चाल समय दूरी के इस प्रकार के प्रश्नों पर कभी भी आपको उन्हें सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, सीधा ही आप तुक्का मार कर आओगे और 100% आपका सही आंसर आएगा। इसकी पूरी जिम्मेदारी हमारी है, लेकिन शर्त ये रहेगी कि जो भी बातें हम आपको बताएंगे उन्हें आपको ध्यान से समझना होगा और उन्हें याद रखना होगा। यदि इस चीज़ में यदि आप गड़बड़ करते हो तो इसके जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे, हम नहीं होंगे। अब इन प्रकार के प्रश्नों पर तुक्का कैसे मारना है वो चीज़ आप ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर प्रश्न में क्या बोला गया है, हमेशा ही इन प्रश्नों में ना आपको समय ही पूछा जाता है और कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ समय ही पूछा जाएगा। अब देखिए प्रश्न में क्या बोला गया है, 400 मीटर लंबी एक वृत्ताकार दौड़ में ए और बी एक ही बिंदु से एक ही समय पर क्रमशः 10 मीटर प्रति सेकंड और 16 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलना शुरू करते हैं। समान दिशा में दौड़ते हुए वे आरंभ बिंदु पर पहली बार कितने समय बाद मिलेंगे, ये हमसे यहाँ पर पूछा जाता है। यानी कि होता क्या है कि एक वृत्ताकार पथ होता है, जैसे कि उन्होंने यहाँ से दौड़ना स्टार्ट किया तो यहाँ से दौड़ते यहाँ पर दोबारा से वे कब मिलेंगे, ये हमसे यहाँ पर पूछा जाता है। ठीक, तो इस प्रकार के प्रश्नों पर आपको क्या करना है कि सबसे पहला काम आपको क्या करना है, वो चीज़ आप ध्यान से समझ लीजिए। आपको क्या करना है कि आपकी जो भी चालें हों उनका आपको रेशियो बना देना है। अब यदि हम इनका रेशियो बनाते हैं तो क्या बनता है, हमने बोला 2 पंजे 10 और 2 अट्ठे 16। ठीक, इस प्रकार से आपके रेशियो बन गए। अब ये जो दोनों रेशियो हैं, इन दोनों रेशियो से जो संख्या डिवाइड हो जाएगी वही आपका आंसर होगा, जो संख्या डिवाइड नहीं होगी वह आपका आंसर नहीं होगा। हमने बोला कि 5 से ये संख्या डिवाइड हो जाएगी, ये हो जाएगी, ये हो जाएगी, ये हो जाएगी, तो सारी संख्या डिवाइड हो जाएंगी। अब सारी संख्या 5 से तो डिवाइड हो गई, हमको देखना कि 8 से कौन सी संख्या डिवाइड होगी, तो हम देखें कि 8 से कौन सी संख्या डिवाइड होगी। 8 से 24 होता है, यानी कि ये संख्या डिवाइड हो जाएगी। 8 से आपका 220 डिवाइड नहीं होगा तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। हमने बोला 8 से आपका 200 डिवाइड हो जाएगा तो ये भी हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमने बोला कि 8 से ये संख्या डिवाइड हो जाएगी तो ये आपकी 8 से संख्या डिवाइड नहीं होगी तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। अब यहाँ पर हमें 2 ऑप्शंस मिले हैं। 2 ऑप्शन क्या है, एक बी ऑप्शन है और एक सी ऑप्शन है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है वो चीज़ ध्यान से समझिएगा। जो ऑप्शन दूरी को डिवाइड कर देगा, वही आपका आंसर होगा। जो ऑप्शन दूरी को डिवाइड नहीं करेगा वह आपका कभी भी आपका आंसर नहीं होगा। हमने बोला दूरी कितनी है, 400 मीटर। 400 मीटर की दूरी है, ये चीज़ याद रखनी है कि ये मीटर में है, ये किलोमीटर में नहीं है। यदि ये किलोमीटर में होता तो इसे मीटर में हमें चेंज करना होता। ठीक, ये चीज़ याद रखनी है। अब ये दूरी कितनी है, 400 मीटर। हमने बोला कि 240 से ये 400 डिवाइड होगा, आप बोलो सर बिल्कुल नहीं होगा, तो ये हमारा कभी भी आंसर नहीं होगा। हमने बोला कि 200 से 400 डिवाइड हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, तो 100% हमारा आंसर यही होगा। ठीक, इसके बाद दूसरा प्रश्न देखेंगे, इसके बाद तीसरा प्रश्न देखेंगे। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला गया है कि 2 धाविकाएं सोनी और मोनी एक ही दिशा में क्रमशः 18 किलोमीटर प्रति हावर और 24 किलोमीटर प्रति हावर की चाल से 200 मीटर लंबाई के एक वृत्ताकार ट्रैक पर दौड़ना शुरू करती हैं। आरंभ में कितने समय बाद वे फिर से शुरुआती बिंदु पर मिलेंगी, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। अब यहाँ पर हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें चाल देख लेनी है। चाल कितनी है, तो ये आपकी किलोमीटर प्रति हावर और किलोमीटर प्रति हावर में दी हुई है। हमें यहाँ पर क्या करना होगा, इन्हें मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना होगा। अब यदि हम इसे मीटर प्रति सेकंड में चेंज करते हैं तो जैसे 5/18 से इंटू कर देंगे, 18 से 18 कट जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर ये फर्स्ट है और यहाँ पर ये सेकंड है। ठीक, तो फर्स्ट का कितना आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा। ठीक, इसका सेकंड को देख लेते हैं। सेकंड में कितना है आपका 24, और 24 को यदि हम कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 24 गुणा 5/18, 6 × 18 और 6 × 24। अब यहाँ पर हो जाएगा आपका 5 × 20, 20/3, इस प्रकार से हो जाएगा आपका। अब यहाँ पर आप क्या करोगे कि ये वाला जो है इसे इधर ले आओगे तो कितना हो जाएगा, 5 × 15। ठीक, अब इनका हमें रेशियो मिल गया, वो कितना है आपका 5 × 15 और 5 × 20। यहाँ पर ये 3 है और यहाँ पर ये कितना है 4 है। 3 से देखिए, 3 से कौन सी संख्या डिवाइड हो रही है, तो 3 से आपकी 100 डिवाइड नहीं होगी तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। 3 से आपकी 90 डिवाइड हो जाएगी तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, और 3 से 120 भी डिवाइड हो जाएगा तो ये भी हमारा आंसर हो जाएगा, और 3 से आपका ये 110 डिवाइड नहीं होगा तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। अब हमारे पास कितने ऑप्शंस हैं, एक बी है और एक डी है। हमने बोला कि अभी हमारे पास 4 बचा हुआ है, 4 से डिवाइड करके देखो, जो भी आपका आंसर होगा डिवाइड हो जाएगा। हमने बोला इसे हम यदि 4 से डिवाइड करते हैं तो ये आपका 4 से डिवाइड होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर हो जाएगा 4 दूनी 8, यहाँ पर 1 बचेगा, तो 10 कभी भी 4 के पहाड़े में आता नहीं है, तो ये हमारा कभी भी आंसर होगा नहीं। अब हमने बोला क्या ये 4 से डिवाइड हो रहा है, तो 4 × 12 0, यानी कि ये पूरी संख्या 4 से डिवाइड हो रही है, तो यही हमारा आंसर होगा। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, 75 किलोमीटर के एक वृत्ताकार साइकिल ट्रैक के परितः एक दौड़ में 2 साइकिल सवार 30 किलोमीटर प्रति हावर
और 25 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से साइकिल चला रहे हैं। कितने समय यानी कि घंटे में आपका समय पूछा गया है, कितने समय घंटे में के बाद वे उस बिंदु पर मिलेंगे जहां से उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की थी। अब यहाँ पर आपका ये क्या है, सेकंड में है या घंटे में है, ये तो आपका यहाँ पर लिखा नहीं है, लेकिन यहाँ पर साफ साफ दिया गया है कि ये किस में है, आपका घंटे में। ठीक, अब ये घंटे में, ये भी आपका किलोमीटर में है और ये भी किलोमीटर प्रति आवर में है, तो हमें किसी भी चीज़ को चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या करना है कि रेशियो बना लेने हैं अपनी चाल जो भी होंगे उनके। हमने बोला ये कितना है, 25 है, यहाँ पर हो जाएगा आपका 25 और 5 6 30। कितना रेशियो मिला है हमें, एक मिला है 5 और एक मिला है 6। हमने बोला क्या 5 और 6 से ये डिवाइड हो रहा है, आप बोलो से बिल्कुल नहीं हो रहा है, तो इसे यहाँ पर हम कैंसिल कर देंगे। ये कि कितना है 7, क्या ये 5 से डिवाइड होगा या 6 से डिवाइड होगा, आप बोलो से बिल्कुल नहीं होगा, तो ये भी हमारा कैंसिल। इसके बाद हमने बोला कि 5 या 6 से आपका ये डिवाइड होगा, आप बोलो सर बिल्कुल भी नहीं होगा, तो ये हमारा कैंसिल। इसके बाद हमने बोला कि 5 से आपकी ये संख्या तो डिवाइड हो रही है, लेकिन 6 से ये संख्या डिवाइड नहीं हो रही है, आप क्या करें। तो हमने आपको दूसरा तरीका बताया था, आप उसका प्रयोग कीजिए। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, हमने क्या बोला था कि यदि एक तरीका काम नहीं करेगा तो वहाँ पर आपको दूसरा तरीका लगाना है। अब दूसरा तरीका क्या है, आपको ये देखना है कि आपकी जो दूरी है वो दूरी कितनी है। हमने बोला कि दूरी है आपकी 75 किलोमीटर। क्या 75 जो है वह 16 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, ये हमारा आंसर नहीं होगा। 75 7 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। 75 14 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। हमने बोला 75 15 से डिवाइड हो जाएगा, 15 पंजे 75 होते हैं, 15 से 5 बार में 75 पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो यही हमारा आंसर होगा। ठीक, अच्छे समझ आ गया होगा। मैथ के जितने भी टॉपिक हैं उन सभी टॉपिकों पर तुक्का लगाने की ट्रिक अब तक बनाई जा चुकी है। कुछ ही ऐसे टॉपिक हैं जो कि आपके अभी नहीं हो पाए हैं, वो भी आपके कवर होने वाले हैं। यदि आप देखना चाहते हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, और साथ ही साथ इसकी ये जो आपका सेकंड टाइप है, इससे पहला वाला जो टाइप है चाल समय दूरी का, वो भी आपको उसी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो वहाँ पर आपको एक प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, उस प्लेलिस्ट में अब तक जितनी भी तुक्का ट्रिक हैं वो सारी ही आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। साथ ही साथ यदि इस प्रकार की तुक्का ट्रिक यदि आप देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। और दूसरी बात, यदि आज की जो हमने आपको तुक्का ट्रिक बताई है, यदि ये आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो इस वीडियो को एक लाइक करके, प्यारा सा कमेंट करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए।